नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की और उसके पीछे असल वजह क्या है उसकी। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। बजट पेश किया वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। 138 मिनट लंबा भाषण था जिसमें कई लोक लुभावने वादे थे। युवाओं को लेकर थे, किसानों को लेकर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थे, कई चीज़ों को लेकर थे। तो इस पर आज चर्चा करेंगे भविष्य से कि सबसे पहले तो बजट में आखिर क्या क्या बड़ी चीज़ें देखने को मिली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और क्या वो धरातल पर उतरना मुमकिन है, उतर पाएगा या नहीं। और उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि इस पर सियासत क्या देखने को मिली है, क्योंकि देखिए, सियासत का जिक्र करना यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बजट सत्र से पहले ही विपक्ष तैयार है और तैयार था क्रोडीलाल मीणा के फ़ोन टेपिंग के मुद्दे को लेकर। हालांकि बजट सत्र के दौरान कई बार बीच बीच में विपक्षी नेताओं ने उठने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्षी नेताओं को बैठा दिया और बजट का भाषण दिया कुमारी ने अपना पूरा किया, जिसके बाद विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। तो भविष्य, सबसे पहले इस बजट में क्या क्या बड़ी चीज़ें देखने को मिली, युवाओं को लेके, किसानों को लेके, या और क्या क्या बड़ी चीज़ें थी इसमें। बिल्कुल, देखिए अखिल, बजट जो पेश हुआ ये दूसरा बजट था भजनलाल सरकार का, और इस बजट को एक खास नाम दिया गया ग्रीन बजट, क्योंकि तमाम चीज़ें बताया गया कि इसमें रूरल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम चीज़ों को इसमें जो है ऐड किया गया था और उस पर फोकस करते हुए बजट जो है वो भजनलाल सरकार ने बनाया। और दूसरा बजट पेश आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया। और खास तौर पर देखिए 2 घंटे, जैसा आपने भी जिक्र किया, 2 घंटे 20 मिनट का लगभग उनका बजट भाषण रहा। और पूरा बजट भाषण जो है वो बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है ये मैं लिख कर लाया हूं, ये मैं बता दूं। देखिए, पूर्व की सरकार की तरफ, गहलोत सरकार में जिस तरीके से 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया चुनावों से पहले, हालांकि वो वादा किया गया था, उसी तरीके से 150 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा अब भजनलाल सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन इसमें यहां पेच है, हालांकि एक बड़ी घोषणा है, लेकिन इसमें पेच है क्योंकि सरकार ने यहां पर एक कंडीशन लगा दी। सरकार ने कहा कि जो व्यक्ति सोलर पैनल अपने घरों में लगाएंगे उनको ये 150 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। खैर, इसके और कई पहलू हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा नए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में बनाने की बात की गई है। 15 शहरों में रिंग रोड जो है वो बनाने की बात की गई है। इसके अलावा 1.25 लाख युवाओं का हम जिक्र कर रहे थे, 1.25 लाख भर्तियों का ऐलान जो है वो आज इस ग्रीन बजट से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया है कि 1.5 लाख जो है निजी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो भी युवाओं को दी जाएगी। और युवाओं के लिए केवल इतना नहीं, देखिए युवाओं पर फोकस था, तो युवाओं के लिए, युवाओं में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप पर भी फोकस रखा जाएगा। और जो स्टार्टअप है राजस्थान के, उनको फंडिंग देने का ऐलान भी किया गया। और उन स्टार्टअप्स के लिए जो मेट्रो सिटीज है, चाहे बेंगलुरु हो जो IT हब है, हैदराबाद जैसे शहरों में हेल्प डेस्क बनाने का जिक्र भी सरकार ने इस बजट में किया है। जयपुर के लिए खास देखिए, मेट्रो का दूसरा चरण, उसके लिए 12,000 करोड़ अलोकेट कर दिए गए हैं, जो दूसरे इलाके को जो है जोड़ती है उसमें। तो ये काफी खास है क्योंकि जिस तरीके से जयपुर में ट्रैफिक का लोड बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार का एक फोकस इसमें रहा कि उसको कम किया जाए। मेट्रो से अलग भी जयपुर सिटी के ट्रैफिक को कंट्रोल करने और उसको प्लान करने के लिए अलग से बजट जो है वो अलोकेट किया गया। 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा, यानी कि जो उनको लखपति दीदी के तहत कर्ज दिया जाता है इस योजना के तहत, उसमें ब्याज जो है वो इंटरेस्ट रेट काफी घटा करके लगभग 1.5% के आसपास इस सरकार ने करने का ऐलान कर दिया। 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज, फसली ऋण जो है वो दिया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड, इस तरह की चीजें, उसके जरिए भी किसानों को ऋण दिया जाएगा। हालांकि पहलू ये भी है कि भाई किसान तो कर्ज माफी की भी मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार वो उठा रहा है, वो कोई ऐलान नहीं किया सरकार ने, ये एक यहां पर सवाल भी है। कोटा में 150 करोड़ की लागत से स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किया जाएगा, ताकि युवाओं के जो स्किल है उनको
डेवलप किया जा सके, उसके सहारे रोजगार से जो युवाओं को है वो जोड़ा जा सके। एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर कहा जाए तो अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो कहीं ना कहीं स्किल के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल जाए। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर किसानों के लिए देखिए एक और बड़ा ऐलान, 9,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया। इसको ये कहेंगे कि पिछली जो था उसी को कंटिन्यू किया गया, पिछली बार जो बढ़ाया गया था उसी को इस साल भी कंटिन्यू किया गया। और फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं के एमएसपी पर जो बोनस है उसे बढ़ाकर, एमएसपी को नहीं, एमएसपी पर बोनस को बढ़ा करके 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। तो ये कुल मिलाकर 10 बड़े ऐलान है। हालांकि इस तरह की अनेकों अनेक घोषणाएं हैं जिसके ऐलान आज किए गए हैं। अब इसमें सवाल सियासत का भी उठता है और सवाल ये भी उठता है कि वाकई क्या, जैसा आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन इनका किस तरीके से हो पाएगा, उतर पाएंगे या नहीं। जी जी बिल्कुल। देखिए धरातल आज जब ये बजट पेश किया गया उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और वित्त मंत्री दिया कुमारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने बताया कि देखिए समावेशी बजट है और जिस तरीके से हमने अब तक 73% अपना जो पिछला बजट है उसको जो वादे घोषणाएं हैं उसको पूरा किया है, आगे भी इसको किया जाएगा। तमाम रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे थे। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि 60,000 नौकरियां जो हैं वो दी जा चुकी हैं। हालांकि 1 लाख का वादा किया गया था, उस पर भी सीएम ने बड़े तरीके से सफाई दी कि देखिए चूंकि वर्ष जुलाई से जो आंकड़ा दिया गया, बजट जुलाई में पेश हुआ था, तो जो बाकी समय था उसमें जितना काम हो सकता था वो किया गया और बाकी का आने वाले समय में जो है जुलाई तक वो एक वर्ष की परिधि जब होगी तो उसमें पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने वो पूरी सफाई दी है। अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई पुराने वादे अभी अधूरे हैं, आप 70%, 73% कह करके अपनी पेट थपथपा रहे हो, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा है पिछले बजट का जो अभी पूरा नहीं हुआ। कई ऐसी घोषणाएं, कई ऐसे ऐलान है, शहर दर शहर, जिले दर जिले, कुछ इस तरह की योजनाएं थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उनको लेकर वाकई ये सवाल उठेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज अकिल ये है कि फिजिकल डेफिसिट जो है और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। और उसी का सवाल टीकाराम जूली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि भाई देखिए फिजिकल डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप कैसे करेंगे इन योजनाओं को क्रियान्वित, आप कैसे करेंगे, धरातल पर कैसे उतारेंगे? क्योंकि कर्ज तो जो राजस्थान पर है वो बढ़कर 7.25 लाख करोड़ का हो चुका है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपको खर्च करना है तो फिर आपको और लोन, क्योंकि आपको और लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो राजस्व की प्राप्ति है वो अनुमान के मुताबिक, जो अनुमान आपने लगाया उसके मुताबिक राजस्व प्राप्ति नहीं हो पाई। राजस्थान की उतनी इनकम जनरेट आप नहीं कर पा रहे हैं अन्य माध्यमों से कि जो उस फिजिकल डेफिसिट को, उस राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके और कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना घटाया जा सके, या फिर जो लोन चल रहा है राजस्थान पर, जो कर्ज चल रहे हैं उनका ब्याज देकर उस कर्ज को कम किया जा सके। तो वो तमाम चीजें हैं। एक तरीके से कहा जाए तो कई महत्वपूर्ण पहलू विपक्ष ने भी सामने रखे हैं और मुझे लगता है कि एक चुनौती है भजनलाल सरकार के सामने कि किस तरीके से ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्रदेश का वो किस तरीके से किया जाए। अब देखिए दिया कुमारी वित्त मंत्री है, लेकिन वित्त मंत्रालय का कोई बड़ा एक्सपीरियंस उनका नहीं है और अगर उनके बैकग्राउंड को भी देखा जाए तो इस तरह का एक कहा जाए तो फाइनेंशियल या उस तरह का बैकग्राउंड उनका नहीं रहा है जिसमें उसमें उनको महारत हासिल हो। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनौती जरूर भजनलाल सरकार के सामने लेकिन बन सकता है। जो दिया कुमारी को लेकर कहा जा रहा है सियासी गलियारों में भी कि वो काफी निखर कर इस बार और सामने आई हैं। और दूसरी बात ये देखिए, जब विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष कांग्रेस की बात तो अभी भविष्य ने रखी। देखिए रविंद्र भाटी का भी बयान सामने आया। रविंद्र भाटी कह रहे हैं कि वो 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार दे रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी आबादी बाकी है। इसी तरह जैसा आपने कांग्रेस का बताया, ये रविंद्र भाटी का बयान सामने है। क्या हनुमान बेनीवाल की तरफ से या आरएलपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी आज बजट पेश हुआ है, इस पर तमाम प्रतिक्रिया आएंगी
और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लंबी चौड़ी विपक्ष की तरफ से की गई है, उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक एक चीज बताई गई है कि कौन कौन से इकोनॉमिकल टास्क फोर्स बनाने की बात पिछले बजट भाषण में की गई थी। सीएम का जिक्र किया, टीकाराम जूली ने पूछा बताइए आपने इकोनॉमिकल वो टास्क फोर्स बनाई तो फिर उसकी कितनी मीटिंग आप ले चुके हैं? एक भी मीटिंग उसकी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, आरोप लगा दिया सीधे कि भाई ये तो कागजों पर बनी है, ये वादा, ये घोषणा तो कागजों पर आपके रह गया। रविंद्र भाटी का आप जिक्र कर रहे हैं, रविंद्र भाटी भी कह रहे हैं कि भाई 75 लाख युवा बेरोजगार हैं, उस दिशा में सरकारों को सोचना है और उस पर बड़ा एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। लेकिन वाकई ये बड़ा मुद्दा है और ये चूंकि सवाल भी उठेंगे इसलिए क्योंकि सरकार अब तक पिछले बजट की बात की जाए तो उसके बाद से लगातार सरकार दावे कर रही है जी। आप अगर तमाम नेताओं, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के बयानों को सुनेंगे या पिछले एक साल के बयानों को टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सरकार यह दावा कर चुकी है कि वो 1 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुकी है जी पिछले एक साल में। लेकिन अब वो विधानसभा में कह रहे हैं कि देखिए हमने 60,000 युवाओं को नौकरी दी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ऑफ रिकॉर्ड कुछ और बात है, ऑन रिकॉर्ड जो आ रही है वहां एक ये डिफरेंस आ रहा है। तो युवाओं के प्रति सरकार की मंशा क्या है और कितनी सक्रियता से, कितनी मुखरता से सरकार उस तरफ काम कर रही है, ये थोड़ा सा सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन रहेगा तो देखिए विपक्ष घेरता रहेगा। हालांकि देखिए इसमें क्या स्थिति है मैं आपको बता दूं तकनीकी तौर पर, क्योंकि लगभग 60,000 का ऑन रिकॉर्ड सरकार ने कहा कि हमने 60,000 नौकरियां दी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा जो वो गिनवा चुके हैं वो कौन सी नौकरियां थी। देखिए पिछली सरकार में जो नियुक्तियां निकली, जो नियुक्ति निकाली गई थी, जो वैकेंसीज निकाली गई थी, उनको भरने का काम किया गया और वो अपने खाते में एक तरीके से कहा जाए तो भजनलाल सरकार ने एक तरीके से वो गिनवा दी। हालांकि विधानसभा में उन्होंने 60,000 नौकरी जो उनके समय में वैकेंसीज निकाली गई उन्हीं का जिक्र किया। तो चलिए वो ऑफ द रिकॉर्ड राजनीतिक एक लिहाज से उसको मान सकते हैं बात, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि अभी अगर आप बजट टू बजट देखें तो आप अभी भी 40,000 नौकरी नहीं दे पाए हैं। आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था लेकिन आप अभी 40,000 नौकरी नहीं दे पाए हैं और अब आप 1.25 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2 लाख प्रतिवर्ष जो चुनावों के समय, मैनिफेस्टो के समय 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का आप बात कर रहे थे। अब आप वो घट करके 1.25 लाख पर आ गए हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी लगभग 1.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन निजी क्षेत्र में किस तरीके से आप नौकरी देंगे, उसका रोड मैप क्या है? क्या जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ किसी तरह का कोई अनुबंध करने जा रहे कि आपको याद होगा हरियाणा में भी जब मनोहर सरकार बनी और जब जेजेपी के साथ गठबंधन हरियाणा में हुआ था तब वहां पर भी स्थानीयों के लिए प्राइवेट कंपनीज में 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसमें एक पेच ये फंसा कि 50,000 से कम वेतन वाली नौकरियों में ही वो रिजर्वेशन लागू होगा, क्योंकि उसका भी थोड़ा विरोध हुआ। तो ये पूरा रोड मैप सरकार को बताना होगा। रविंद्र भाटी जो सवाल उठा रहे हैं कि आप आने वाले समय में रोजगार को लेकर, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए किस तरीके से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टअप का जो जिक्र आपने किया, स्टार्टअप कल्चर भले आप शुरू करना चाहें लेकिन स्टार्टअप क्या उस गति से राजस्थान में बढ़ पाएगा जहां पर अभी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। एक सवाल, क्योंकि ये युवाओं को लेकर तो बात हो ही गई और विपक्ष को लेकर भी बात हो गई, लेकिन एक जो सियासी गलियारों में सवाल चल रहा है भविष्य, वो बिजली यूनिट को लेकर है। देखिए हालांकि वो आपने शुरुआत में क्लियर किया कि वो कहीं ना कहीं वो सोलर पैनल को लेकर है, लेकिन इससे पहले जो गहलोत सरकार थी वो 200 यूनिट मुफ्त दे रही थी। और अभी इन दिनों की बात करें तो आज लगभग बीजेपी अपना फाइनल कर सकती है दिल्ली में सीएम का चेहरा, और कल उनकी शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी भी दिल्ली में की जा रही है, रामलीला मैदान में। तो क्या भजनलाल सरकार को या राजस्थान में सत्ता पक्ष को अपनी छवि में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इस बात को लेकर कि वहाँ, क्योंकि सरकार बीजेपी सत्ता में ये कहकर आई है कि पिछली जो केजरीवाल की सारी योजनाएं हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी, और यही राजस्थान में सरकार बनने से पहले कहा गया था जब चुनाव हो रहे थे कि जो लोगों के लिए सुविधाएं हैं, जो
आम लोगों के फायदे की सुविधा जो जी। योजनाएं हैं उनको चालू ही रखा जाएगा, लेकिन बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, देखिए अब इसको समझना होगा। अब राजस्थान की जनता इसको किस तरीके से समझती है। चुनाव में आप वादे करते हैं, अभी तो देखना होगा कि अगर दिल्ली में चूंकि अब सीएम का ऐलान होना है, कल सीएम का हो सकता है, कल सीएम का शपथ ग्रहण है, ऐलान भी कल ही होगा, तो उसके बाद देखना होगा कि जब नई सरकार बनेगी तो क्या वो वाकई उन योजनाओं को जारी रखेगी या नहीं, पहला तो वो सवाल है। वो चलिए ठीक है, दिल्ली पर हम बात नहीं कर रहे हैं, जी। लेकिन राजस्थान जैसा आपने इसका जिक्र किया कि 150 यूनिट फ्री बिजली देने की आप बात बजट में कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि भाई आप सोलर पैनल लगाइए। सरकार का ये पक्ष है, या यूं कहें कि जो सरकारी एक तरीके से रुख रखते हैं कुछ लोग, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार सोलर एनर्जी की तरफ कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट बढ़ावा देने प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना लेकर आई है, लेकिन वहीं विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठा कि भाई जिस व्यक्ति के पास, जिस गरीब आदमी के पास सोलर पैनल खरीदने के पैसे नहीं है, तो उसको तो ये 150 यूनिट फ्री बिजली आप नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज अगर गया तो फिर ये सरकार के लिए मुश्किल होगा, और ये कहीं ना कहीं फिर एक तोता चना वाली कहावत है वो साबित हो जाएगा। तो ये सरकार को थोड़ा सा यहां पर संभल कर चलना होगा। उन्होंने वादा कर दिया बजट में, कंडीशन लगा दी है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास आर्थिक हालात उस तरह के नहीं है कि वो सोलर पैनल पर खर्च कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कुछ तोड़ इसका निकालना होगा। जी देखिए, अपने इनसाइड स्टोरी की शुरुआत में मैंने किरोड़ीलाल मीणा का भी जिक्र किया था, क्योंकि इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई, वो भी हमने खबर TV9 राजस्थान पर की, भविष्य ने उस पर इनसाइड स्टोरी भी की थी। उसके बाद दोनों ही तरफ से नेताओं के बयान आए। जोगाराम पटेल का भी बयान आया कि वो गतिरोध खत्म हो गया है किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर, लेकिन टीकाराम जूली का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सदन वहीं से शुरू होगा जहां हमने छोड़ा है, क्योंकि अगर वो बात रखनी होती तो पहले ही रखवा लेते। तो इसीलिए खैर आज ऐसा कुछ बड़ा हो हल्ला तो देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या भजनलाल सरकार को इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि जिस तरह किरोड़ीलाल मीणा यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो महाकुंभ में जाने की बात उनके सामने आई है, वसुंधरा राजे मौजूद नहीं रही है, इसी तरह कांग्रेस के भी बड़े नेता मौजूद नहीं रहे, चाहे गहलोत साहब की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री की। तो क्या खासकर देखिए, वो तो विपक्ष में, उनका रहने या ना रहने का वैसे फर्क पड़ता है, लेकिन वसुंधरा राजे किरोड़ीलाल मीणा के ना रहने से भी सत्ता पक्ष को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत हो या फिर वसुंधरा राजे हो, इनकी अनुपस्थिति से सरकार की सेहत पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और चूंकि देखिए दोनों वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो दोनों ही राजनीतिक दल चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, उस मुद्दे को बहुत ज्यादा उछालेंगे नहीं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब की अनुपस्थिति का पर बवाल होना तय है। आज भी देखिए, बजट जब दिया कुमारी पढ़ रही थी, उस वक्त जब उन्होंने कृषि बजट पढ़ना शुरू किया, तब जो है डोटासरा साहब उठ खड़े हुए और पूछने लगे कि कहाँ है किरोड़ीलाल, कृषि मंत्री कहाँ पर हैं, ये सवाल वो उस वक्त पूछने लगे। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने एक तरीके से उस वक्त डांट करके डोटासरा साहब को बैठा दिया, क्योंकि इससे पहले भी थोड़ा कुछ ना कुछ विरोध करते बजट भाषण के बीच नजर आ रहे थे। तो जब कृषि मंत्री की बात आई तो थोड़ा सा इरिटेट हुए विधानसभा अध्यक्ष, और उन्होंने कह दिया कि अभी 3 दिन आपको मिलने वाले थे, अगर ऐसा ही आप करते रहेंगे तो 3 दिन में भी आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो एक तरीके से धमकी भी दे दी, या डांट भी, या चेतावनी दे दी, फटकार लगा दी। लेकिन ये ज्वलंत मुद्दा है, और इस पर आने वाले समय में, क्योंकि देखिए हर साल सरकार बजट अपना पेश करती है, और आज के समय में बजट को समझने से ज्यादा एक राजनीति में टेम्पलेट बन गया है कि सरकार कहेगी कि भाई देखिए इससे बढ़िया बजट नहीं है, समावेशी बजट है, और विपक्ष का वही रटा रटाया जवाब होगा कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है और थोता पुलिद्दा आंकड़ों का है। तो इस तरह के बयान चलते रहेंगे। विपक्ष भी ये जानता है कि चाहे डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष को टारगेट करने के लिए काफी है, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आने वाले समय में आप 3 दिन में देखिएगा, बजट पर जो चर्चा होगी उसमें कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र लाजमी होगा, और इस पर हंगामा भी देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये थी राजस्थान के बजट की इनसाइड स्टोरी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर क्या सवाल
आपके हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बाकी हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाज़त। एक बार कल फिर आपके सामने एक नए इनसाइड स्टोरी के साथ भविष्य त्यागी हाजिर होंगे। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।